बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों व राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई व अटल बिहारी जी के सुविचारों एवं उनकी जीवनी पर व्याख्यान दिया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी उझानी शक्ति सिंह तथा क्षेत्राधिकारी बिसौली सुनील कुमार उपाध्याय एवं प्रतिसाद निरीक्षक सुमेर सिंह व प्रतिसाद निरीक्षक इंद्रजीत सिंह व अन्य पुलिस अधिकारीगण कर्मचारीगण मौजूद रहे। हम सभी लोग याद करते हैं और उनके द्वारा जो अखंड भारत की परिकल्पना थी उसी में हम लोग पुलिस परिवार की तरफ से अपना जो भी तन मन से सहयोग है, देश के विकास में जो हमारा योगदान है उसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत रहें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज के दिन पर मैं पुनः उनको उनके जो कार्य थे उनको याद करते हुए आगे देश में राष्ट्रवाद की भावना सब में उत्प्रोत रहे, इसके लिए सबको शुभकामनाएं देते हुए आज अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण के केसरिया पहुंचे, जहां पर 201 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो वहीं सुंदरापुर पंचायत में बने हाई स्कूल, खेल मैदान, तालाब, कुआं का भी उद्घाटन किया। साथ ही जीविका दीदियों से सीएम ने मुलाकात की और उनका आर्थिक रूप से मदद करने का भी आश्वासन दिया। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड के आदर्श उच्च विद्यालय फुलवरिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत जनप्रतिनिधियों व लोगों ने किया। उसके बाद वे उत्तरी सुगांव पंचायत के सुगांव में पहुंचे, जहां पर सड़क के दोनों किनारे उनके स्वागत में लोग खड़े रहे, उनकी जय जयकार की। मुख्यमंत्री ने पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया, सुबह का पहला जीविका भवन का भी निरीक्षण किया और जीविका दीदियों से भी बातचीत की। लातेहार के बरवाडी में मंगलवार को बरवाडी प्रखंड के अंतर्गत लुहूर ग्राम में संचालित ब्राइट चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच केक काटकर क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसके साथ ही इस अवसर पर रूप सजा का भी आयोजन किया गया, जिसमें लातेहार के छिपादोहर स्थित स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल का शैक्षणिक भ्रमण सह वनभोज कार्यक्रम मंगलवार को संपन्न हुआ। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने गारो स्थित मिर्चैया फॉल्स, सुगा बांध वाटरफॉल समेत कई पर्यटक स्थानों का भ्रमण किया। मुजफ्फरपुर में आज मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष परवेज आलम ने 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रेस वार्ता किया, जिसमें मुजफ्फरपुर के मदरसा जिला अध्यक्ष मोहम्मद परवेज ने बिहार राज्य के द्वारा प्रभावित विगत कई वर्षों से मदरसा शिक्षकों की कई सारी समस्याएं लंबित हैं, जिसकी मांग संघ द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर अपनी बात रखी। गोंडा विधायक प्रभात कुमार वर्मा ने अपने आवास सैदापुर में जनता दर्शन में आए हुए क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनकर उनके यथोचित निराकरण की कार्रवाई की बात कही। रायबरेली में मिस यूपी फैशन आइकॉन और उत्तर प्रदेश की नृत्य प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले रायबरेली शहर के रतापुर स्थित बैंक्वेट हॉल में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। माधव सेवा संस्थान के तत्वावधान में मिस यूपी फैशन आइकन सीजन 5 प्रतियोगिता का उद्घाटन एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अरविंद श्रीवास्तव, एडवोकेट संस्थान के अध्यक्ष प्रियंका अवस्थी, राइजिंग चाइल्ड स्कूल के प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव और व्यापार मंडल अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह छाबड़ा के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया गया। बुलंदशहर में ट्रेनी सीओ व शिकारपुर कोतवाली प्रभारी प्रखर पांडे ने राजकीय विद्यालयों की छात्राओं को किया जागरूक। ट्रेनी सीओ ने छात्राओं से कहा कि जानिए अपने थाने को, जानिए थाने की कार्य प्रणाली को, जानिए थाने के अभिलेखों के बारे में तथा थाने की विभिन्न शाखों के बारे में। छात्रों को आत्मनिर्भर बनने के लिए मूल मंत्र दिया। महाराजगंज रायबरेली में क्रिसमस डे की पूर्व संध्या पर यह दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा मनाया गया। विद्यालय परिसर को विभिन्न झांकियां जैसे प्रभु ईसा मसीह जन्म, क्रिसमस ट्री आदि बनाकर सजाया गया। साथ ही बच्चों द्वारा नृत्य आदि कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में बच्चों ने सभी का मनोरंजन भी किया। तत्पश्चात सभी बच्चों को टॉफी व उपहार भी वितरित किए गए। यूपी के सिद्धार्थनगर में जिला मुख्यालय पर राहुल गांधी द्वारा संसद में धक्का मुक्की के विरोध में पैदल रैली निकाली गई। स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में नगरपालिका सिद्धार्थनगर अध्यक्ष गोविंद माधव, भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान सहित सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की।
हरदोई में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर किसान सम्मान दिवस का आयोजन कृषक सभागार निकट बिलग्राम चुंगी हरदोई में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मंगला प्रसाद सिंह जिलाधिकारी हरदोई द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया तथा कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी जिलाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, उप कृषि निदेशक, अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं किसानों के साथ अवलोकन किया गया। लोहारू में एसडीएम मनोज दलाल ने कहा कि अधिकारी सरकार की जनहितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से करें ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को उनका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में अपनी समस्याओं को लेकर आने वाले प्रत्येक प्रार्थी की समस्याओं का समाधान किया जाए। यदि कोई समस्या किसी जांच या दस्तावेज पर आधारित है तो उसका भी निर्धारित समय में निपटान कराना सुनिश्चित किया जाए। लोहारू में ठुकराल स्कूल की पूर्व छात्रा रिया चौधरी का भारतीय सांख्यिकी सेवा में चयन होने पर किया गया भव्य स्वागत। रिया चौधरी को स्कूल पहुंचने पर बड़े शानदार जश्न के साथ फूल मालाओं व मेडल से नवाजा गया। मिठाई खिलाकर तालियों की गड़गड़ाहट से छात्रों ने रिया चौधरी का सम्मान किया। वहीं रिया के साथ आए हुए अभिभावक गणों का भी ठुकराल स्कूल में स्वागत किया गया। कर्नाटक में जमीयते उलेमा हिंद के जानिब से पूरे बेलगाम जिले का मशवरा अथनी तहसील मदरसा इस्लाहुल बनात में रखा गया। इस मशवरे में पूरे बेलगाम जिले के हर एक तहसील से उलेमा मौजूद रहे। इस बैठक में सारे उलेमा ने अपने अपने तहसील की कारगुजारी सुनाई। अब तक उलेमाओं ने तहसील में किस तरह से काम किया है और आगे किए जाने वाले कामों के बारे में भी जानकारी दी। कर्नाटक के चामराजनगर जिला पुलिस प्रशासन ने बाल विकास एवं बाल अधिकार के साथ सार्वजनिक शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के सहयोग में एक दिन के कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बीटी कविता ने शिक्षकों को छात्रा के साथ स्कूलों में मारपीट करने के अधिकार को लेकर विस्तृत चर्चा की है। कर्नाटक के चामराजनगर जिले के गुंदलुपेटे तहसील के यडवनहल्ली गांव में एक समुदाय में मुखियाओं से एक परिवार को सामाजिक बहिष्कार डालकर उन्हें मानसिक रूप से अत्याचार करने के मामले को लेकर जस्टिस बीएस भारती ने सख्त चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि बहिष्कृत परिवार के व्यक्ति ने तनाव में आकर आत्महत्या कर लेने से परिवार को बेसहारा बना दिया गया था, जिसके चलते जस्टिस भारती ने कानून व्यवस्था के लिए पुलिस और कोर्ट की जिम्मेदारी रही है समुदाय के व्यक्ति या परिवार को सामाजिक बहिष्कार न करने की चेतावनी दी। कर्नाटक के सिद्धलघट्टा तहसील के एफईएस संस्थान के संयुक्त सहयोग से 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में सिद्धलघट्टा तहसील के नरेगा योजना के निदेशक एन चंद्रप्पा ने महिला चुनाव जीतकर भी अपने अधिकार को पति के हवाले न करने की सलाह दी। जिस महिला को अपने अधिकारों को नहीं चलाएंगे तो आने वाले समय में युवा पीढ़ी के महिलाओं के लिए रोल मॉडल कैसे बन सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया। कर्नाटक के गुलबर्गा शहर में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने जयदेव हृदय रोग अस्पताल का लोकार्पण कर 371 बेडों के अस्पताल का सदुपयोग करने के लिए जनता को सौंप दिया। वहीं कल्याण कर्नाटक विभाग में कई नई योजनाएं लागू करने का आश्वासन देते हुए इंचार्ज मंत्री प्रियांक खरगे के स्थान को बढ़ावा दिया। आने वाले समय में जल्द ही एक डायबिटीज और न्यूरो सेंटर बनाने का भी आश्वासन देते हुए कल्याण विभाग के लोगों को बेंगलुरु के लिए आने की जरूरत नहीं होने की भी बात कही। कर्नाटक के सिद्धलघट्टा शहर में दलित संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा को लेकर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने देश के सभी पिछड़े वर्गों के साथ अल्पसंख्यकों को भी सामाजिक न्याय व्यवस्था दिया है, ऐसे महान व्यक्ति को लेकर टिप्पणी करने वाले को खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बेंगलुरु में राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मिलर्स रोड स्थित आर्च बिशप हाउस में आयोजित क्रिसमस दिवस पर राज्य की जनता को शुभकामनाएं दी। कहा कि दुनिया में हमारे देश में बहुत सारे धर्मों का सम्मिलन देखने को मिलता है। सभी धर्मों का मतलब इंसान एक ही है। इंसानों के बीच किसी तरह का भेदभाव न करते हुए आपसी प्यार से रहने की बात कही। कर्नाटक के चामराजनगर जिले के यलंद्रू शहर में डॉक्टर अंबेडकर भवन स्थित अंबेडकर पुतले के सामने कांग्रेस समता दल के शताब्दी समारोह को लेकर प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान विधायक AR कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकट स्वामी समारोह का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के अलवर में भुलेरी में शिक्षक सभा का आयोजन PO अरविंद मीना के संयोजन से किया गया, जिसमें मंच का संचालन मुकेश चंद शर्मा द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में आसपास के 9 विद्यालयों के शिक्षक सम्मिलित हुए और शिक्षा में नवाचार और शिक्षक समस्या संघ का योगदान पर व्याख्याता मुरलीलाल द्वारा चर्चा की गई।
पहाड़ी राजस्थान में रोहट के निकटवर्ती पाती गांव में राज्य सरकार द्वारा कृष्णा भोज स्कीम के तहत सुखराम टाक शाखा प्रबंधक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वाय द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाती में वहां करीबन 230 बच्चों को निःशुल्क भोजन करवाया गया। इसके साथ ही रजत गौड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बूंद जीवन रक्षक संस्थान द्वारा 3 मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति की भी घोषणा की गई।